अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मज़ीद तारिक, अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये आज ही हम ड्रेसिना रेड के बारे में बात करना चाह रही हूँ मैं आपसे। ड्रेसिना की मुख्तलिफ़ किस्में हैं जो हमें नर्सरी में मिलती हैं, लेकिन मेरे पास 2-3 किस्म की ड्रेसिना मौजूद हैं। लेकिन मैं आज ड्रेसिना रेड के बारे में बात करना चाहती हूँ, लाल रंग की ड्रेसिना के, जिसके लाल रंग के पत्ते होते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, ये देखिए जी। ये अपने पत्तों की वजह से बहुत ही पसंद किया जाता है और मुझे भी बहुत पसंद है। इसे मैं नर्सरी से परचेज़ करके लाई हूँ तकरीबन साल डेढ़ 2 साल पहले मेरे पास ये थे। ये देखें, इसके खूबसूरत कलर हैं। स्टार्ट में ये रेड कलर के निकलते हैं, लाल रंग के निकलते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता इनका कलर जो है कम रेड होता है और आहिस्ता-आहिस्ता ये लाइट ग्रीन होता जाता है, मैरून ग्रीन में आ जाता है। बहुत ही प्यारा लगता है ये। तो इस पे फूल नहीं होते, सिर्फ़ इसके पत्ते ही होते हैं और लीव से ही ये की वजह से ही लगाया जाता है, खूबसूरत लीव्स की वजह से इसको लगाया जाता है। सर्दी के मौसम में ये थोड़ा रेस्ट में चला जाता है, उसमें इसकी ग्रोथ रुक जाती है और बाहर के मौसम में दोबारा फिर इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होती है। अब चूँकि बाहर का मौसम है, तो अब इसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट है और ये खूबसूरत इसके रेड कलर के लीव्स जो हैं वो निकल रहे हैं और खूबसूरत मेरे बाग को, मेरे गार्डन को, टेरेस को बहुत खूबसूरत ये लुक दे रहा है। तो इसी तरह जो है इसको मैं की बात करूँ कि मैं इसकी जो हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की, तो लोकेशन इसको जो है ये इंडोर पौधा है। इंडोर भी रख सकते हैं आप, शेड में भी रख सकते हैं। जैसा कि आप दरख्त के किसी शेड के नीचे या किसी आप ग्रीन नेट के नीचे या बरामदे में या कमरे में भी रख सकते हैं। तो इस तरह इसको जो, क्योंकि ये इंडोर पौधा है इसलिए इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसे हम इसी तरह ही चलाते हैं इंडोर में। अगर आप धूप में रखेंगे, ज़्यादा धूप में रखते हैं, तो इसके जो लीव्स हैं वो बर्न होने का ख़तरा हो सकता है, बल्कि बर्न हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको ब्राइट लाइट में, शिमी शेड में इसको रखते हैं। तो उस तरह ये बड़ा अच्छा चलता रहता है। अगर धूप में रखेंगे तो उसके कलर में भी थोड़ा फ़र्क आ जाता है और लीव्स जो हैं इसके, उनके जो टिप्स हैं वो बर्न हो जाती हैं। तो इस तरह हम इसे आराम से अपने घर में ये ग्रो कर सकते हैं शेड में रख के। दूसरी बात करें इसकी क्या कहते हैं ग्रोथ की, इसके जो रिपोर्ट करने की, जब आपने रिपोर्ट करना है इसको, वैसे तो इसके रिपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी साल ये छोटे गमले में ही चलता रहता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 इंच के गमले में हम लगा सकते हैं और लगाना चाहिए। तो उसके लिए जो हमने मिट्टी तैयार करनी है वो खाद, रेत, मिट्टी और फंगिसाइड शामिल करके इसको हमने लगाना है। तो जो फंगिसाइड, मैं तो हल्दी इस्तेमाल करती हूँ, बाकी बहुत से फंगिसाइड्स मिलते हैं, जो दूसरा इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसको जो है ये मैंने 12 इंच के गमले में इसको मैंने ग्रो किया हुआ है। तो इसके अंदर जो मिट्टी मैंने तैयार की है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी ये इसके प्यारे खूबसूरत लीव जो हैं उनके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे। ये देखें जी, ये मिट्टी देखें, ये नीचे से इसकी ये भुरभुरी मिट्टी है बिल्कुल। ये देखिए, मैंने बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बनाई है इसको। रेत, मिट्टी, खाद और फंगिसाइड शामिल की है मैंने, हल्दी, और इसको भुरभुरी मिट्टी बना के इसमें मैंने इसको लगाया हुआ है। तो इसके लिए पानी की बात करें तो पानी इसमें शामिल बनाने के बाद एक दफ़ा इसको भर के पानी दे दें। उसके अलावा इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे धूप ना हो, लाइट ज़रूर हो लेकिन धूप हो, डायरेक्ट धूप उसके पे ना पड़े। तो 10-15 दिन के बाद इसको ज़्यादा ज़रा शेड में रखें, उसके बाद आप ब्राइट लाइट में ले आएँ इसको। लाने के बाद इसको वहाँ पे आप रख दें, तो ये इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता चलता रहेगा। पानी आपने इसको उस वक़्त देना है जब इसका 1-2 इंच तक इसकी जो मिट्टी है वो खुश्क हो जाए, उसके बाद पानी दें। पानी ज़्यादा नहीं देना, पानी ज़्यादा देने से रूट रॉट हो सकता है, इसलिए इसके अंदर पानी जो है बड़ी एहतियात से देनी है, क्योंकि ये इंडोर पौधा है और इंडोर पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, एहतियात से ही पानी देना पड़ता है। तो इस तरह हम जो है इसको, ये देखें जी, मैंने भी 12 इंच के गमले में लगाया हुआ, 10-12 इंच का गमला है जिसमें मैंने इसको ग्रो किया हुआ है। तो इसमें बड़ा अच्छा चल रहा है ये देखें, ये इसका प्यारे, ये यहाँ से जब इसके इनके लीव्स जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं तो इनको आप साफ़ करते रहें, जैसे कि मैं अभी कर चुकी हूँ साफ़। इस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी जो इसके लीव्स थे यहाँ पे से वो ख़राब थे, ये देखिए ये बर्न हो जाते हैं। सर्दी के मौसम में जब हम लोग सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा होता है तो उस वक्त आप इसको धूप में रख सकते हैं। जो, क्योंकि सर्दी में धूप तो बहुत कम निकलती है, लेकिन आप फुल लाइट में, फुल धूप में आप रख सकते हैं सर्दी के मौसम में। तो लेकिन ये रेस्ट में होता है, इसके जो लीव्स हैं वो भी बर्न हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। जैसे खुश्क हो जाएँ और साथ-साथ इसके लीव्स जो हैं वो साफ़ करते रहें, वरना इसके अंदर फंगस लगने का ख़तरा हो सकता है। तो सर्दी के मौसम में पानी भी बहुत कम दें
और इसको जो है वो धूप में ला के रखें ताकि इसको अच्छी तरह धूप मिलती रहे। और गर्मी के मौसम में इसको बिल्कुल आपने धूप में नहीं रखना, इनके ये जो टिप्स हैं लीव्स के वो बर्न हो जाते हैं और कलर में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो इस तरह आपने इसको उसमें धूप में नहीं रखना, शेडी एरिया में रखना है किसी नेट के नीचे, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। उसके अलावा इसकी अगर ग्रोथ की बात करें तो ये कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। ग्रोथ इसको करने के लिए जो है वो आप कटिंग को आप पानी में लगा दें। अगर पानी में लगाना चाहें तो पानी में लगा दें, तो उसके बाद उसको जब उसकी रूट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएं और उसके बाद आप उसे मिट्टी में लगा दें। तो या फिर वैसे ही कटिंग काट के वैसे भी आप उसको मिट्टी में लगा सकते हैं और ये इसकी रूट्स निकलती हैं और ये स्टार्ट हो जाता है। इसकी जो कटिंग आपने लगानी है वो बाहर के मौसम में लगानी है और बरसात के मौसम में। बहार और बरसात के मौसम में कटिंग लगाने से बहुत जल्दी इसकी कटिंग जो है वो चल पड़ती है। वैसे ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, काफ़ी सख्त प्लांट होता है, इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होता। तो यहाँ से इसकी ये देखें, ये कटिंग काट के यहाँ से ये नोट एरियाज़ हैं, कम से कम 2-3 जो हैं यहाँ से इस तरह काटें। जब इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो उसको काट के 2-3 जो नोट हैं वो आप ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर दबा दें और पानी दे दें उसको, शेडी एरिया में रख दें और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें रूट स्टार्ट हो जाती हैं और फिर ये एक हमारे पास एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, जैसे मैं बता चुकी हूँ। तो इस तरह ये देखें, एक इस तरह भी तैयार कर सकते हैं। दूसरा ये जो है, जो मेरे पास एक दूसरा पौधा है इसका, ये देखें, इसके भी ये सर्दी की वजह से इसके ये सारे जो लीव्स हैं वो बर्न हो चुके हैं, हो गए हैं और अब ये नई ग्रोथ स्टार्ट है इसकी, ये नई ग्रोथ है। और ये देखें, ये इसकी जो टिप्स हैं ये बर्न हो चुके हैं। इसको कैंची से आहिस्ता आहिस्ता सबको सामने से काट देंगे तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। अभी इसको मैंने कुछ देर में काटूंगी। और इसके नीचे ये देखें जो बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं इसके, ये देखें, इनके कलर जो हैं वो ग्रीन हैं, बहुत ज़्यादा रेड कलर नहीं है इसका, क्योंकि इनके ऊपर धूप नहीं पड़ रही, लाइट नहीं पड़ती, धूप से मुराद के ब्राइट लाइट नहीं पड़ती, इसकी वजह से इनके ये जो लीव्स हैं वो ग्रीन हैं। और ये देखें, ये इसके 2 पप्स इसमें निकल रहे हैं, 2 बेबी प्लांट्स हैं। इनको हम बड़ी आसानी से किसी तेज़ धार छुरी से, नाइफ से या किसी चीज़ से काट के, जड़ समेत इसको काटना है। काटने के बाद इसे हम अपने दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं और हमारे पास एक और प्लांट तैयार हो सकता है। वैसे इसको हम गमले से बाहर निकाल के, ये देखिए, ये 2 इसमें हैं, इसको गमले से पहले इस तरह से यहाँ से मिट्टी हटा लें, थोड़ी सी मिट्टी हटा के यहाँ से, और उसके बाद तेज़ धार छुरी के साथ या किसी चीज़ के साथ आप इसको काट के अलहदा कर सकते हैं, या फिर पूरे पौधे को ही गमले से बाहर निकाल के और इसको निकाल के काट के हम अलहदा कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास जो है ये एक और पौधा तैयार हो सकता है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करने के पानी में भी कर सकते हैं, इसको बेबी प्लांट्स निकाल के कर सकते हैं, और इसको हम जो इसके कटिंग काट के भी, इसको काट के वैसे भी कटिंग काट के इसको इसमें लगा सकते हैं। तो अपने पौधों का ख़ास ख्याल रखें, इन पे कोई ऐसी मिली बग्स या जो कीड़े मकोड़ों का हमला इतना ज़्यादा नहीं होता। मेरे में तो नहीं हुआ अभी तक, 2-3 साल से मैंने लगाए हुए हैं, लेकिन अगर फिर भी हो जाए तो आप नीम ऑयल का स्प्रे इस पे कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको जो है वो क्या कहते हैं, मैं तो डिश वॉश जो है या शैम्पू डाल के उसको शेक करके और इससे इनको मिस्टिंग करती रहती हूँ। मिस्टिंग करने से ये होता है कि पौधे के ऊपर से डस्ट भी साफ़ हो जाती है और सारा जो जाले लगे होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं और पौधा चमक भी जाता है। तो पानी इसको आपने उसी वक्त ही देना है, जैसे मैं बता चुकी हूँ, कि जब इनकी 2-3 इंच की मिट्टी खुश्क हो जाए इन तक, फिर उसके बाद पानी दें, लेकिन मिस्टिंग आप उसको करते रहें। मिस्टिंग इसको बड़ी पसंद है और उससे ये खूबसूरत कलर भी देता है और प्यारा भी लगता है, क्योंकि इसकी खूबसूरती ही इसके कलर्स की वजह से है। इसलिए इसको मिस्टिंग जो है वो 2-3 दिन के बाद इसको करते रहें। उसके अलावा इसके अंदर जो हल्दी है वो मैं 10-15 दिन के बाद इसके अंदर हल्दी डालते रहें, पानी में डाल के, तो इसको डाल दें ताकि रूट रॉट ना हो। उसके अलावा आप इसको जो है वो खाद जो है वो आप इसको जो बाहर के मौसम में जो खाद देते हैं वो आप गोबर की खाद इसको दें। उसके बाद जो लिक्विड खाद जो आप बनाते हैं अपने बाकी पौधों को देते हैं वो उसको भी देते रहें। इसके अलावा अगर आपने अंदर कमरे में रखा हुआ है तो उसको आप 10-15 दिन के बाद बाहर लाइट में लेके आएँ, धूप में लेके आएँ, जो सुबह शाम की धूप जो है इसको लग जाए, उसके बाद आप इसको अंदर रख दें। इसी तरह ये देखें जी, ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ है। नवंबर के महीने में मैंने इसकी कटिंग ली थी। ये मेरा एक पौधा था जो कि मरने की उसमें था, मुझे लगा तो मैंने उसके ऊपर से इसकी कटिंग काटी। काटने के बाद इसको मैंने यहाँ पे लगाया, तो अब इसके अंदर भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है।
ये आप देख सकते हो कि नई ग्रोथ इसकी ये मैंने कटिंग से काट के इसको लगाया है। वैसे आप भी ये देख लें कि अगर आपका पौधा जो है इस तरह का, उसके अंदर अगर आप समझ रूट आउट हो चुका है और वो मर रहा है, तो आप उसका इंतज़ार ना करें मरने का, ऊपर से उसकी कटिंग काटें और दूसरी जगह पे लगा लें, और लगा लेने के बाद अपना पौधा तैयार कर लें। उसका भी इंतज़ार करें, अगर वो चल पड़ता है तो ठीक है, नहीं चलता तो कोई मसला नहीं, आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसी तरह मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।